भारत का इतिहास अविश्वसनीय कहानियों से भरा हुआ है, जिनमें जीवंत सभ्यताएं, धर्म और संस्कृतियां शामिल हैं, जो पुरापाषाण युग से चली आ रही हैं। भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और यह सदियों से विश्व मंच पर अपनी भूमिका निभाती आ रही है और आज भी निभा रही है। हालांकि भारत के पूरे इतिहास को एक वीडियो में समेट पाना असंभव है, फिर भी यह एक ऐसा विषय है जिसमें गहराई से उतरने की जरूरत है। गुफा चित्रों और पत्थर के औजारों के सबूत बताते हैं कि भारत में मानव गतिविधि के पहले संकेत 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व के बीच कहीं पाए जा सकते। उस समय की सभ्यताओं के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि भारत की भूमि पर कदम रखने वाली पहली उन्नत समाजों में से एक हड़प्पा लोग थे, जो संभवतः पहले कुछ हजार साल ईसा पूर्व के दौरान अस्तित्व में थे। सिंधु नदी के किनारे बसे हड़प्पा लोगों का अपना लेखन प्रणाली, उन्नत सामाजिक और आर्थिक प्रणाली और प्रभावशाली शहरी शहर और वास्तुकला थी। यह अज्ञात है कि यह सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास क्यों समाप्त हो गई, लेकिन कुछ लोग उनके पतन का कारण इस क्षेत्र में आने वाली बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को मानते हैं, या शायद पश्चिमी और मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारियों को। अगली झात सभ्यता जिसने भारतीय इतिहास में अपना निशान छोड़ा, वैदिक आर्य थे। ये लोग शुरू में संस्कृत भाषा बोलने वाले प्रवासी थे और अपनी जनजातीय पहचान के प्रति दृढ़ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इन्हें वैदिक लोग इसीलिए कहा गया क्योंकि इनकी 4 पवित्र ग्रंथों या वेदों ने शोधकर्ताओं को इस सभ्यता के जीवन और विश्वासों की झलक दी है। ये वेद अक्सर सबसे पुराने हिंदू शास्त्र माने जाते हैं और माना जाता है कि वैदिक सभ्यता ने लगभग 1000 ईसा पूर्व तक भारत के बड़े हिस्से में अपनी संस्कृति फैला दी थी। वैदिक आर्यों ने अपने दार्शनिक विश्वासों के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश किया। ये विचार इस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं कि खुशी और मुक्ति व्यक्ति की नैतिकता और आचरण पर निर्भर करती है और व्यक्ति का पथ जीवन में उसके स्थान पर आधारित होना चाहिए, लेकिन हमेशा धर्म और अच्छाई पर आधारित होना चाहिए। वैदिक आर्यों ने अपने सामाजिक व्यवस्था को भी फैलाया, जो मूल रूप से 3 स्तरों में विभाजित थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। आर्यों ने अपनी जनजातीय बस्तियों को भारत के विभिन्न हिस्सों में फैलाया, जिससे उनकी अपनी सभ्यता सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से विकसित हुई। उत्तरी भारत में 16 व्यक्तिगत राज्यों या जनपदों की श्रृंखला फैली हुई थी, जिनमें गांधार, कौशल, कुरु और मगध शामिल थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध ने विशेष रूप से प्रगति की, क्योंकि इसने विस्तार किया और इसके नेता ने अपने अधिकार को बढ़ाया और मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया, जिसे भारतीय साम्राज्य का पहला शक्ति माना जाता है। मौर्य साम्राज्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक समय में पटना के निकट, में स्थापित की और असाधारण मंदिर, पुस्तकालय, महल और एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया। साम्राज्य की व्यापारिक सफलता प्रभावशाली थी और इसने एक अद्वितीय सरकारी प्रणाली और मजबूत सेना को बनाए रखा। तीसरे सम्राट चंद्रगुप्त के पोते अशोक के शासनकाल तक एक हिंसा मुक्त दृष्टिकोण अपनाया गया, जब उन्होंने कलिंग के राज्य के खिलाफ एक खूनी संघर्ष के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व हुआ था और अशोक के शासनकाल तक उनके द्वारा स्थापित धार्मिक प्रणाली भारत में और अधिक प्रचलित होती जा रही थी, शायद उनके संघर्ष में शामिल नहीं होने के अनिच्छा के कारण। हालांकि मौर्य साम्राज्य अंततः 2री शताब्दी ईसा पूर्व में समाप्त हो गया, जब मौर्य वंश की अंतिम लाइन बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र ने मार डाला, जो बाद में 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना करेंगे। यद्यपि पुष्यमित्र के उदय के समय बौद्ध धर्म का पतन नहीं हुआ था, उन्होंने बौद्धों के उत्पीड़न की अफवाहें थीं। उनके शासनकाल के दौरान उनके राज्य ने एक श्रृंखला की प्रांतों पर अधिकार बनाए रखा, क्योंकि उन्होंने अन्य शक्तियों के खिलाफ अपना बचाव किया। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनके वंश का महत्व कम हो गया। इस समय भारत में विभिन्न बस्तियों और आक्रमणकारी शक्तियों का नियंत्रण था, जिनमें से एक कुषाण राज्य था, जो चीनी, फारसी और रोमन साम्राज्यों के साथ व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। एक कुषाण शासक कनिष्क ने 1ली सदी ईसा में भी बौद्ध धर्म अपनाया और इस धर्म को क्षेत्र में और अधिक फैलाने में मदद की। 75 ईस्वी में कुषाण साम्राज्य ने एक नए युग की शुरुआत की, शक युग। कुषाणों से थोड़ी दूरी पर दक्षिण में कुछ अन्य शक्तियों का उदय, पतन और एक दूसरे के साथ वर्चस्व के लिए संघर्ष हुआ। सातवाहन, चेर, चोल और पांड्य राज्य इस समय के दौरान दक्षिण के प्रमुख अधिकारियों में से थे। तो यह था भारत के इतिहास का पार्ट 1। पार्ट 2 भी जल्दी आने वाले, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।